नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, पटना हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है और बहस किस बात की पूरी हुई है? बहस इस बात की पूरी हुई है कि बिहार में जातीय गणना चलती रहेगी या नहीं। दूसरे चरण को 15 मई तक पूरा किया जाना है। बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो इस जातीय गणना को चुनौती दी है। यूथ फॉर इक्वलिटी ने बाजाप्ता जनहित याचिका दायर हुई। पटना में चीफ जस्टिस की अदालत ने सुना है। जो पिटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं है, सरकार सिर्फ राजनीति के लिए और चुनावी इरादे के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि हमें जानने का हक है। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया, जाति सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति तो देश में है। तो देखिए, फैसला कल आएगा, मतलब 4 मई 2023 को, और मालूम होगा कि जातीय गणना पर रोक लगी या नहीं लगी। 5 घंटों की बहस में पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ, ये बता रहे हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। तो सुनिए अब देव प्रकाश सिंह को। देव प्रकाश सिंह साहब नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। नमस्कार। नमस्कार। जातीय जनगणना, जातीय गणना जिसे बिहार सरकार कह रही है, पटना हाईकोर्ट में पिछले 2 दिनों से इसे रोकने को लेकर इंटरिम स्टे को लेकर सुनवाई हो रही थी। आज सुनवाई पूरी हुई चीफ जस्टिस की अदालत में और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल 4 मई को फैसला आएगा। 2 दिनों में जो सुनवाई हुई है, जो लोग स्थगन चाहते हैं, जो लोग स्टे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गणना बंद हो जाए। और सरकार क्यों चाहती है गणना हो? आप अदालत में मौजूद रहे हैं, कृपया मुझे दोनों का पक्ष बताएं ताकि जनता समझ सके कि लड़ाई क्या है और कानूनी पक्ष क्या है। फैसला क्या आएगा ये तो माननीय न्यायाधीश तय करेंगे। देखिए, प्रथमतः जो इसमें स्थगन प्रस्ताव पर यह बहस चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा था। जी। तो पहले पिटिशनर को ही मौका दिया गया, जो जिन्होंने पिटिशन दिया मतलब यूथ फॉर इक्वलिटी ने। हाँ, यूथ फॉर इक्वलिटी को अपना पक्ष को अब रखें। उनकी ओर से अभिनव श्रीवास्तव थे ना? अभिनव कुमार श्रीवास्तव थे, दीनू कुमार थे और जी। बहुत 3-4 लोग और भी थे। वो लोग अपना पक्ष रख रहे थे। जी। और इधर से महाधिवक्ता पीके शाही साहब थे, राज्य सरकार की ओर से। बिहार सरकार की तरफ जी। से। तो अभिनव श्रीवास्तव ने क्या कहा? अभिनव कुमार के बारे में पूछना चाह जी रहे हैं जी ना? हाँ, स्थगन के पक्ष में उन्होंने जो कहा कि इस राज्य सरकार के पास ये जाति जनगणना की शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान की अनुच्छेद 246 में इसकी शक्ति नहीं दी गई है। और जो कंकरेंट लिस्ट है शेड्यूल 7 में, उसका जो एंट्री नंबर 69 है, उसके तहत ये शक्ति भारत सरकार के पास ही है। इसलिए बिहार सरकार अपने शक्ति के बियॉन्ड जाकर के इस कार्य को कर रही है, इसलिए इसको स्थगन के रोका जाए। क्यों कर रही है यह भी बताया गया। जी, पार्डन? क्यों कर रही यह भी बताया गया। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि भाई क्यों राज्य सरकार क्यों करना चाह रही है। जी। तो क्यों करना चाह रही है, इसके पक्ष में महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुच्छेद 37, 38 में अपनी जनता के अपने पॉपुलेशन को जानने का अधिकार है। और जो आर्थिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम दे सकते हैं, किनको हम उठा सकते हैं, किन के लिए और हम मदद कर सकते, तो हमें उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सहूलियत मिलेगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसकी शक्ति हमको प्राप्त है कि अपनी जनता, अपने लोगों की स्थिति को हम जाने, उनकी जाति को भी हम जाने। उन्होंने यह भी कहा कि एसईसीसी में पहले भी 2011 में भारत सरकार ने भी किया था गिनती सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। सोशल इकोनॉमिकल कास्ट एसईसीसी हुआ था, लेकिन उसका पब्लिकेशन हुआ है कि जाति जनगणना को पब्लिश नहीं किया गया था। भारत सरकार में कुछ बहुत सारी बातों को सोचकर नहीं किया गया था। तो इन बातों पर जो कोर्ट ने कहा, जो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि क्या पर्पस है, क्यों करना आप लोग चाह रहे हैं। तो उस पर महाधिवक्ता महोदय ने अपना पक्ष रखा। लेकिन आज जब 2 दिनों की सुनवाई के बाद जो 3 बातों को इशू फ्रेम किया गया है, पहला इशू यही है कि क्या राज्य सरकार के पास इसकी शक्ति प्राप्त है या नहीं है। दूसरा इशू जो बहुत सारी विसंगति उसमें उठाई गई थी कि परिवार के प्रधान से पूछ लिया जाएगा। परिवार के प्रधान सब जो ग्रोन अप आदमी, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा। कोई भी आदमी अपनी कोई जाति बता देगा,
बहुत के परिवार में शादियां भी अंतरजातीय हुई है। लोग इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी उसमें गलत बोल देगा तो गलत सही जो भी बोल देगा उसको लिखना पड़ेगा, तो वो जो पूर्ण रूपेण सही जानकारी नहीं होगी। यह भी है उन्होंने कहा महाधिवक्ता महोदय ने किया कोई मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है कि अगर आप चाहें तो अपनी जाति बताएं, चाहें तो ना बताएं। लेकिन उसमें फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिखा दी कि अगर आप जाति नहीं बताते हैं तो बगल के पड़ोसी से पूछ करके जाति आपकी लिख दी जाएगी। इन बातों के अलावे एक बात जो उठा था वो ट्रांसजेंडर के बारे में उठा था। ट्रांसजेंडर का जो उसमें जेंडर है वो क्या लिखा जाएगा, मेल लिखा जाएगा कि फीमेल लिखा जाएगा कि थर्ड जेंडर लिखा जाएगा। और अभी भारत सरकार ने कुछ उसके बारे में कुछ नियमावली बनाई है। तो यही 3 बातों को रखा गया है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि कुछ विसंगतियां हैं, कोई भी चीज बहुत परफेक्ट नहीं होता। हम यह नहीं कहते कि हमारा जो डाटा है वो एरर फ्री है। अगर कुछ इसमें एरर जो बताया गया है उसके बारे में अगर कुछ कहा जाएगा तो हम उसको रेक्टिफाई करने को, शुद्धिकरण करने को हम तैयार हैं, अगर उसमें कुछ विसंगति बताई जाती है। देव प्रकाश सिंह साहब, हम जानना ये चाहते हैं, देखिए बिहार सरकार कर रही है जातीय जनगणना, ये नहीं है, ये जातीय गणना है। वो नाम कुछ भी है, हो तो वही रहा है ना जी। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी तो देश के बड़े वकील मुकुल रोहतगी साहब ने कहा था ये सब राजनीति और चुनाव से प्रेरित है। क्या पटना हाईकोर्ट में भी जब अभिनव श्रीवास्तव बहस कर रहे थे तो यह कहा गया कि इसका मकसद, इसका इरादा जो है वो पॉलिटिक्स है और चुनाव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें बताई गई, 2 दिन लगातार बहसों में ये बातें तो थी ही कि कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे नोटिफिकेशन का जायजा दिया गया था। वो जो पिटिशनर हैं, जो पक्षकार ये हैं, उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीनू बाबू ने कहा कि जो 500 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया, इस खर्च का कोई सेंस, वो बिहार फाइनेंशियल रूल्स को जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि नहीं, ये सर्वसम्मति से पास हुआ है और बजटरी प्रोविजन हुआ है इसके लिए बाकायदा। कोई हम लोग कंसोलिडेटेड फंड से इस पैसे को नहीं निकाले हैं पैसे, इसको जस्टिफाई उन्होंने किया था। लेकिन सर्वसम्मति की जहां तक बात है, सर्वसम्मति तभी वैलिड होगा जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो शक्ति प्राप्त होगी। ये सारी बातों पर फिंगर क्रॉस रहने की पोजीशन है। तो कल पटना उच्च न्यायालय इस पर अपना निर्णय सुनाएगी और निर्णय केवल अंतरिम स्थगन पर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई फाइनल निर्णय नहीं है ये यह होगा कि इस जाति जनगणना को रोक दिया जाए या चलने दिया जाए। जो दूसरा चरण 15 मई तक पूरा किया जाना है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी तो माननीय न्यायाधीश ने कहा बिहार में जाति जाति जाति, हर बात में जाति, पॉलिटिक्स में जाति, सर्विस में यह जाति। बात यहाँ भी उठी थी तो उस पर महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि जाति तो पूरे भारत देश में है, केवल बिहार में ही नहीं है। इसका जवाब उन्होंने यही दिया कि पूरे भारत देश में जाति का की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था केवल बिहार का ही नहीं, सब जगह है। कि उन्होंने महाधिवक्ता महोदय ने इसको जस्टिफाई किया था कि केवल बिहार का ही नहीं, सब जगह है। कितने घंटे की बहस हुई कल और आज मिलाकर? देखिए, कल ये बहस 12:30 बजे शुरू हुई थी और बीच में लंच ब्रेक जो हुआ था 45 मिनट्स का, उसके अलावे लगभग 4:15 बजे तक बहस चली। आज भी ये बहस 12 बजे शुरू हुई और लगभग 1 घंटा से सवा घंटा आज भी बहस चली है। तो सब मिला के 5-6 घंटा बहस चली है। बात छोटी 2-3 बात ही है कि शक्ति है कि नहीं बिहार विधानमंडल को। हाँ, जहां तक विसंगतियों की बात की गई है डाटा में, विसंगति को रेक्टिफाई करने के लिए महाधिवक्ता ने कहा कि हम तैयार हैं, विसंगतियों को हम दूर कर देंगे। अच्छा, ये बात भी आई कि यदि आप जाति नहीं बता रहे हैं तो पड़ोस के लोगों से पूछ कर जाति लिखा जा रहा है। इन्होंने बताया कि एक नोटिफिकेशन को दिखा रहे थे वो लोग कि पड़ोस के ये दिखा करके हम लोग काम कर लेंगे, एक दूसरे जाति लिख लेंगे, ऐसी बात भी हो रही थी। जी। तो कल ये फर्स्ट हाफ में ही आ जाना चाहिए जजमेंट? देखिए, कल के लिस्टिंग में कब आता है प्रोनाउंस तो कल हो जाएगा कोर्ट में। उसके बाद जो पूरा ऑर्डर आता है उस साइट पर कब तक आता है, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मतलब एक ही लाइन का फैसला तो उसमें है कि ये जो गणना है इसको भी स्थगित किया जाए, इस पर रोक लगेगी या रोक नहीं लगेगी, एक लाइन का फैसला आएगा। मतलब उतना ही है, अंतरिम स्थगन तक ही मामला सीमित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवप्रकाश सिंह साहब। थैंक यू। तो आपने सुना देवप्रकाश सिंह को। अब इंतजार कीजिए कल 4 मई 2023 का
तब मालूम होगा जातीय गणना, घर घर जाकर जाति पूछने की जो कवायद चल रही है वह जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। बिहार में इस पर बड़ी सियासत है। आपको हम हर खबर बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।